सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली रियलमी वालों ने अपने रियलमी 9 प्रो प्लस के अंदर रियलमी UI 5.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 का बीटा वर्जन रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में मैं इस अपडेट का फुल रिव्यू देने वाला हूं दोस्तों, जिसमें आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको रियलमी UI 5.0 के साथ बीटा वर्जन देखने को मिलता है और रियलमी 9 प्रो प्लस का मॉडल नंबर RMX3392 देखने को मिलता है। बात करें इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो आपको यहाँ पर 14.0.0.90 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 1.19 GB का है और ये आपको Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ बीटा वर्जन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ 5 फरवरी 2024 का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम UI को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ सिस्टम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको इम्प्रूव और स्टेबल किया है, जिससे कि जो बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्टेबिलिटी वगैरह जो है आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ, बेटर स्मूथनेस के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर, थीम्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले बाय डिफॉल्ट 2 ही थीम देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों अब आपको तीसरा थीम देखने को मिल जाता है, जिसका नाम देखेंगे यहाँ पर एक्वेटिक डिजाइन करके न्यू थीम देखने को मिलता है, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको काफी कूल लुक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सारे के सारे एप्स का जो आइकन्स है वो आपको स्क्वायर में देखने को मिलता है। पहले दोस्तों अगर आप डिफॉल्ट थीम भी अप्लाई करते थे तो कुछ एप्स स्क्वायर में देखने को मिलता था, कुछ आपको सर्कल में देखने को मिलता था, लेकिन इस थीम को अप्लाई करेंगे तो आपको काफी कूल लुक के साथ यहाँ पर सभी एप्स जो है सर्कल में एक ही समान देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्वेटिक डिजाइन के साथ न्यू थीम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको लिंक टू विंडो का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स दोस्तों किसी यूजर को अर्ली एक्सेस में मिल चुका था और किसी यूजर को नहीं मिला था। तो इस अपडेट के बाद दोस्तों आपको लिंक टू विंडो का फीचर्स देखने को मिल जाता है। इस फीचर्स के थ्रू दोस्तों बेसिकली आप अपने फोन को PC या लैपटॉप वगैरह से नोटिफिकेशन, फोन्स, फोटोज वगैरह जो है आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है। दोनों ही डिवाइसेस में सेम अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आप PC या लैपटॉप से आप अपने हैंडसेट को, मोबाइल को पूरे के पूरे एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन में नेटवर्क जो है अप डाउन होता था, प्रॉपर वे में कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता था, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रायल वर्जन के अपडेट के बाद काफी सारे एप्स में क्रैशिंग इशू देखने को मिलता था। एप्स को ओपन ही नहीं कर पाते थे, यूज ही नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर एप्स क्रैशिंग इशू को फिक्स करके बेटर कर दिया है
अब दोस्तों आप कोई सा भी एप्स यूज करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको प्रॉपरली वर्किंग और यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फिंगरप्रिंट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है उसको यहाँ पर और भी इम्प्रूव और फास्ट किया है। पहले दोस्तों काफी सारे यूजर को फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम होता था, प्रॉपर वे में फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग नहीं हो पाता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉकिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफी फास्ट और स्मूथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर, फॉन्ट्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ फॉन्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करते थे तो कुछ जगहों में फॉन्ट जो है प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं होता था, शो नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके ऑप्टिमाइज करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों फॉन्ट अप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में सभी जगह में फॉन्ट जो है डिस्प्ले होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आप चार्जिंग वगैरह करते हैं तो जो चार्जिंग एनिमेशन है उसको यहाँ पर और भी ऑप्टिमाइज करके बेटर कर दिया है। कुछ सिचुएशन में दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन शो नहीं होता था, प्रॉपर वे में एनिमेशन जो है वर्क नहीं करता था, तो यहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज करके इम्प्रूव कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर चार्जिंग एनिमेशन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर सबसे नीचे में आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों बेसिकली इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट में सपोर्ट वाले ऑप्शन में लेकर जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने फीडबैक वगैरह, सॉफ्टवेयर अपडेट, वारंटी या फिर सर्विस सेंटर वगैरह का जानकारी आप हेल्प एंड फीडबैक के थ्रू ही आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए न्यू फीचर्स या फिर मिसिंग फीचर्स जो वापस आया है, वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे तो जो लॉक स्क्रीन का सेक्शन पूरे के पूरे मिसिंग था वो यहाँ पर वापस आ चुका है। यहाँ पर आपको ग्लेंस फॉर रियलमी, राइज टू वेकअप, डबल टैप टू वेकअप, टर्न ऑफ स्क्रीन, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट वगैरह सभी कुछ यहाँ पर वापस आ चुका है, जो कि फर्स्ट अर्ली एक्सेस में मिसिंग था, जो कि इस अपडेट के बाद वापस आ चुका है। और यहीं पर दोस्तों आपको न्यू फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, शो मीडिया प्लेयर ऑन लॉक स्क्रीन। इस फीचर्स को ऑन करेंगे और म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं तो आप लॉक स्क्रीन में ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। सॉन्ग वगैरह को नेक्स्ट, प्रीवियस वगैरह करना है तो आप लॉक स्क्रीन में ही कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। और अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो लॉक स्क्रीन में आप म्यूजिक कंट्रोल या मीडिया प्लेबैक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन में म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहीं पर आपको लॉक स्क्रीन शॉर्टकट देखने को मिलता है। ये दोस्तों Realme UI 4.0 में भी था, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको टॉर्च, लॉक स्क्रीन मैगजीन और QR कोड को ऐड कर दिया है। और अगर आप स्नैपचैट वगैरह यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। यहाँ पर कंटेक्चुअल इन्फो में जाएंगे तो आपको फर्स्ट अर्ली एक्सेस अपडेट में केवल म्यूजिक प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थ्रू स्मार्ट सजेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको फूड डिलीवरी या राइडिंग हेलिंग वगैरह यूज करते हैं तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थ्रू ही स्मार्ट सजेशन को यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्मार्ट सजेशन को नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल फीचर्स में जाकर भी स्मार्ट सजेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही फीचर्स को 3 जगह ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फ्लूइड क्लाउड या फिर डायनामिक डॉट फीचर्स। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्डर को ऑन करते हैं और होम स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऊपर के साइड देखेंगे आपको फ्लूइड क्लाउड या फिर डायनामिक डॉट देखने को मिल जाता है। इसको दोस्तों आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप पॉज प्ले कर सकते हैं या फिर सेव वगैरह कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर
उसका भी आपको डायनामिक डॉट या फ्लूइड क्लाउड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डायनामिक डॉट का फीचर्स फाइनली ऐड कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये फीचर्स अभी कुछ कुछ एप्स में ही देखने को मिल रहा है। मे भी हो सकता है आगे आने वाले अपडेट में और भी एप्स में यूज करने को मिल जाए। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पर आप सेल्फ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से न्यू लुक न्यू डिजाइन के साथ सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको बड़े बड़े टॉगल्स के साथ सेल्फ देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों काफी कूल लुक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बेटर लुक के साथ न्यू सेल्फ विजिट्स या सेल्फ ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज या फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा से फोटो वगैरह लेते हैं और अगर आप वाटर मार्क फीचर्स को ऑन करके रखते हैं तो जैसे ही फोटो वगैरह लेते हैं और व्यू करते हैं कैमरा के अंदर से ही, तो यहाँ पर आपको वाटर मार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस वाटर मार्क को फोटो लेने के बाद भी इमेज से ही आप रिमूव कर सकते हैं या पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। फोटो को प्रीव्यू करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ पर वाटर मार्क ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप वाटर मार्क का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपको स्ट्रीट मोड लगाना है या लॉनली प्लेनेट मोड लगाना है तो आप यहाँ से वाटर मार्क को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वाटर मार्क को हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ पर से आप नन भी कर सकते हैं। तो ये आपको काफी कूल फीचर्स और बेटर फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा यूज करने के टाइम पर अगर दोस्तों आप फोटो वगैरह लेते थे तो उसमें काफी सारे नॉइस और पिक्सल फटने का इशू मिलता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कैमरा से फोटो वगैरह लेते हैं तो आपको बेटर फोटो देखने को मिलता है। यहाँ पर पिक्सल फटने वाला जो इशू था वो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। साथ ही कैमरा का परफॉर्मेंस प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलता था। शूटिंग वगैरह या फोटो क्लिक वगैरह करते थे तो उस टाइम पर प्रॉपर वे में रिस्पांस नहीं करता था, एंटी शेक इशू देखने को मिलता था। साथ ही कुछ कुछ सिचुएशन में कैमरा में कलर कंसिस्टेंसी होता था। तो इन सभी कैमरा के प्रॉब्लम को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप फोटो वगैरह लेते हैं तो आपको बेटर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखेंगे आपको ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये फीचर्स दोस्तों किसी किसी यूजर को फर्स्ट अर्ली एक्सेस में मिल चुका था और किसी किसी यूजर को इस अपडेट के बाद देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ 15-20 एप्स देखने को मिल रहा है जिसका आप लैंग्वेज पर्टिकुलर एप्स का ही चेंज कर सकते हैं। कि ये आपको ऐप स्पेसिफिक लैंग्वेज चेंज करने का फीचर्स मिल जाता है। अब देखेंगे आपको केवल 15-20 ऐप से ही देखने को मिल रहा है जिसका आप लैंग्वेज पर्टिकुलर ऐप्स का ही चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोज ऐप्स या फिर गैलरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले आप कोलाज वगैरह बनाने के लिए इमेज वगैरह सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पर आपको कोलाज का ऑप्शन देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों अब आप इमेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोलाज और GIF का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप GIF भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से GIF देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों GIF को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पीड और डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको GIF क्रिएट करने के लिए एक न्यू क्रिएट ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी फीचर्स को यहाँ पर और भी बेटर कर दिया है। अगर दोस्तों आप किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं और उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है और आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद यहाँ पर फोटो ऐप में आकर या फिर गैलरी में आकर उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करके एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पिक्सेलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पहले आपको दोस्तों मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऑटो करके न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। इस ऑटो ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आपके स्क्रीनशॉट को पूरे के पूरे स्कैन करेगा
और जहां पर उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे लगेगा उसको वो पिक्सलेट कर देगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर AI का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है, आप AI के थ्रू भी पिक्सलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको पिक्सलेट करना है तो आप मैनुअली भी इसको पिक्सलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को सेंड ना हो। तो ये एक बेटर सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों अर्ली एक्सेस अपडेट में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग, ओवर हीटिंग, साथ ही स्लो चार्जिंग इशू देखने को मिलता था। तो उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेज देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर काफी कम हो चुका है। यहाँ पर अर्ली एक्सेस से काफी बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग इशू देखने को मिल रहा है, बट ट्रायल वर्जन से यहाँ पर बेटर देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों चार्जिंग स्पीड स्लो था, उसको यहाँ पर प्रॉपर वे में कर दिया है। यहाँ पर आपको बेटर चार्जिंग स्पीड देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों गेम परफॉर्मेंस जो है काफी बेटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों ट्रायल वर्जन में काफी ज्यादा लैगिंग इशू, जिटर इशू, फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको अभी भी फ्रेम ड्रॉप इशू, लैगिंग इशू और बीच बीच में जिटर इशू देखने को मिलता है, लेकिन ट्रायल वर्जन से यहाँ पर काफी बेटर गेम प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आप ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको ओवर हीटिंग और काफी फास्ट बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करें Realme के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप वहां पर जाकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको Realme UI 4.0 एंड Realme UI 5.0 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप Realme UI 5.0 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो आप केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप केयरफुली आप अपने रिस्क में इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।